Today's topic is MOT, Molecular Orbital Theory. So listen carefully, what is MOT? Molecular orbital theory was put forward by Hornes and Mulliken. This theory is modern and more powerful, and explanation is very easy. This theory assumed that in molecules, atomic orbitals lost their identity and the electrons in molecules are present in new orbitals called molecular orbitals. ठीक है? These molecular orbitals are not associated with a particular atom but belong to the molecule as a whole. ठीक है? चलिए आगे एक चीज़ और इसके बारे में आपको मालूम होनी चाहिए कि टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय combination of two atomic orbitals. One of these two molecular orbitals has a lower energy and the other has a higher energy. And then either of the combining atomic orbitals, the molecular orbital with lower energy is called bonding molecular orbital and the other is called anti-bonding molecular orbital. देखो कैसे, फिर से हम समझेंगे इसको एक बार और। आप इस ब्लॉक वे डायग्राम से समझिए। ये है 1s ऑर्बिटल, सपोज ये है 1s ऑर्बिटल किसी दूसरे एटम का। जैसे हम नियॉन की बात करें, नियॉन एटम का हम यहाँ पर ब्लॉक वे बना रहे हैं, दूसरे नियॉन एटम का यहाँ पे ब्लॉक वे बना। ब्लॉक मीन्स ऑर्बिटल्स, ठीक है। नियॉन का 10 होता है एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p कितना 6 2 8 2 10, ठीक है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से फिल है। दूसरे नियॉन के भी इसी तरीके से कंप्लीट फील्ड है। पहली क्लास और दूसरी क्लास कंप्लीट है। अब देखिए, यदि नियॉन और नियॉन आपस में कंबाइन होना चाहें, वैसे तो नियॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता मॉलिक्यूल, बट यदि किसी वे में, आयोनिक वे में या कैसे भी कॉम्प्लिकेटेड वे में यदि अटैच हो, तो किस तरीके से ऑर्बिटल और ऑर्बिटल्स मिलेंगे एटम्स के और वो कन्वर्ट हो जाएंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में। देखिए, जैसे हमको मालूम है 1s में जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एक होता है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें भी एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए, एक नियॉन का 1s का पहला इलेक्ट्रॉन दूसरे नियॉन के 1s के पहले इलेक्ट्रॉन के साथ यदि पेयरिंग करेगा या कंबाइन होगा, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना चाहेगा, तो s और s से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और पहली क्लास है तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बनेगा सिग्मा 1s मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। यदि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होंगे तो आप कह सकते हो कि सिग्मा तो बनेगा, 1s भी बनेगा, पहली क्लास है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस बताने के लिए हम यहाँ पर स्टार लगा देते हैं, ठीक है। तो जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंबाइन हुए तो बना सिग्मा 1s, और जब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हुए तो हम बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। इसी तरीके से जब 2s सब शेल आपस में कंबाइन होगा, तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंबाइन होंगे तो सेकेंड क्लास के रिस्पेक्ट में हम बोलेंगे सिग्मा 2s। ये भी s था तो बनेगा सिग्मा, और जब एंटी बॉन्डिंग मिलेंगे तो बनेगा मॉलिकुलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। अब 2px में आ जाओ। 2px, इसका भी 2px, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हुए तो बॉन्ड बना सिग्मा और पूरा हो जाएगा सिग्मा 2px। और जब एंटी बॉन्डिंग आपस में कंबाइन होंगे तो स्टार के वे में हम इसको शो करेंगे सिग्मा स्टार 2px। वाई की बात करें तो हमको मालूम है वाई और जेड एक्सिस पर जब आपस में फ्यूजन होता है तो पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो बॉन्डिंग और बॉन्डिंग जब मिले तो पाई बना और 2py हम कहेंगे इसको, ठीक है। और जब एंटी बॉन्डिंग मिला तो पाई स्टार 2py। इसी तरीके से जेड एक्सिस पर आ जाओ तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जब फ्यूज़ हुए तो पाई 2pz, और जब एंटी बॉन्डिंग मिले तो पाई स्टार 2pz, ठीक है। मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर के बनाएंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, और ये बनने वाले बॉन्ड्स हैं जिसको हम इस तरीके से नाम देते हैं। अब हम नेक्स्ट MOT के डायग्राम में इन्हीं को फ्यूज़ करके देखेंगे अलग अलग एग्जाम्पल्स में।